नमस्कार। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी में आज की फैमिली है फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, जिसको कॉमनली मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली बोला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि सवेरे के वक्त बिल्कुल तड़के सुबह में जब रोशनी हो रही होती है तब खिलते हैं और वो 2-3 घंटे तक खिले रहते हैं, उसके बाद फिर वो मुरझा जाते हैं। तो सुबह के वक्त की ग्लोरी होती है ये, इसलिए इस फैमिली का नाम मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी पड़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग फैमिली है, बहुत से प्लांट आपको अपने आसपास उगते हुए दिख जाएंगे। और फैमिली का स्टेटस भी इसका तो बना रहा, लेकिन एक फैमिली और है जिसको कस्कुटेसी कहा जाता है। कस्कुटेसी फैमिली का इसमें मर्जर हो गया है। तो जो पहले फैमिली अलग अलग पढ़ाई जाती थी, कस्कुटेसी और कॉन्वोल्वुलेसी, वो कॉन्वोल्वुलेसी में ही आ गई और कस्कुटेसी में एक सब फैमिली इसकी बना दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम देखते हैं तो ये इंक्लूडिंग कस्कुटेसी के बारे में बात होगी। तो इसमें 59 जनरा आते हैं, 1830 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड इसकी हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड में है ये। और ज़्यादातर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखेंगे तो इसके मेंबर आपको इधर उधर उगते हुए दिख जाएंगे एज वाइल्ड प्लांट्स। ये फ्लावर आप देख लीजिए, इस तरह के आपने देखे होंगे घास वगैरह में, कोई बड़ी बड़ी फील्ड होती हैं या गोल्फ कोर्स होते हैं या फिर कोई लॉन वगैरह की घास है, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि अपने आप से कुछ छोटे छोटे फ्लावर सफ़ेद रंग के या इस तरह के बैगनी हल्के हल्के ये खिल जाते हैं सवेरे। तो उसको आप देखिएगा गौर से, तो वो ये आपको इसी फैमिली के मेंबर मिलेंगे। अब प्लेसमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो बेंथम मुकर से हम शुरू करते हैं। तो इसमें ऑर्डर इन्होंने पोलमोनियोल से इसमें दिया हुआ था, उसके बाद कंक्रिस ने इसको सोलिनेल्स में डाला, तख्ताजान ने इसके लिए अलग ऑर्डर बनाया कन्बोबुलेल्स, डेलग्रीन ने इसको दोबारा सोरेनेल्स में डाल दिया, थोर ने भी इसको सोरेनेल्स में डाला और एपीजी 2 और एपी वेब के मुताबिक भी सोरेनेल्स में डल जाता है। तो पहले जो एक हम देखेंगे जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन बेंथम मुकर ने किया, उन्होंने एक इसको अलग ऑर्डर दिया था और उसके बाद तख्ताजान ने इसको कन्वोबुलेल्स एक नया ऑर्डर दिया था, लेकिन बाकी सभी ने इसको सोरेनेल्स में ही माना है। तो हम भी इसको ये सोरेनेल्स ऑर्डर में मान के ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आजकल मौजूदा टेक्सोनॉमी है वो एपीजी के अकॉर्डिंग होती है। तो वी हैव टू फॉलो दिस। सेलिएंट फीचर की अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो इसकी पहचान के कारक बनते हैं, उसमें ये है कि यूजुअली ट्वाइनिंग और क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं। जैसे अमर बेल वगैरह के बारे में आप जानते हैं कि वो क्लाइंब कर जाती है और दूसरे प्लांट के चारों तरफ ट्वाइन कर जाती है। हर्बिएशियस नेचर के बेसिकली प्लांट्स होते हैं और लेटेक्स इसमें मिल जाता है कभी कभी कुछ प्लांट्स में। लीव्स अल्टरनेट मिलती हैं। वेनेशन इसमें पामेट होता है। स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन मिलती है लीव्स की। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक यूजुअली होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जाइगोमॉर्फिक भी मिल जाते हैं। कोरोला का इसमें एक करेक्टरिस्टिक फनल शेप होता है, तो फनल के लाइक कोरोला इसमें दिखता है हमको। स्टेमेन 5 कंडीशन होती है जो एक यूजुअल कंडीशन है। कार्पल 2 होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है और 2 चैम्बर्ड होती है और ओव्यूल 1 से लेकर 2 तक हो सकते हैं। फ्रूट जो होता है वो इसका कैप्सूल होता है। तो ये एक ओवरऑल जो लगभग 80% प्लांट में मिलते हैं करेक्टर, उसके हिसाब से ये फीचर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। मेजर जेनरा की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो इसका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरा है वो आइपोमिया है और ये इसकी पिक लगी हुई है। इस तरह के फ्लावर्स आप भी अब दोबारा से देखना शुरू करिएगा अपने सड़क के इधर उधर, और रेलवे ट्रैक जो होते हैं उनके भी इधर उधर इस तरह के फ्लावर आपको लगे हुए मिल जाते हैं। तो इसमें 550 स्पीशीज़ मिलती हैं और फ्लावर्स के कलर भी अलग अलग इसमें हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें कॉन्वोल्वुलस है, जिसके नाम से ये फैमिली जानी जाती है। ये आप यहाँ पर ये वाइट कलर के फ्लावर देख रहे हैं, ये सवेरे सवेरे इसी तरह के आपको घास वगैरह के बीच में उगे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो वो घास अलग है, वो मोनोकॉट हो गई साइनोडोन डेक्टाइलिस, लेकिन उनके बीच में जो प्लांट आपको दिखेंगे वो ये डाइकॉट फैमिली के प्लांट होते हैं, कन्वोल्वुलस या फिर मॉर्निंग ग्लोरी इनको कहा जाता है। तो ये बड़े करेक्टरिस्टिक वाइट कलर के और बहुत दूर से नज़र आ जाने वाले फ्लावर्स होते हैं। हालांकि छोटे होते हैं, लेकिन पूरे ग्रीन कारपेट में कहीं से भी कुछ वाइट दिखाई पड़ता है तो इंसान आसानी से देख सकता है। तो आप भी अब दोबारा कभी मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाइए तो इसको देखिए और आपको ये फ्लावर्स मिल जाएंगे वहाँ पर।
उसके बाद है कस्कुटा, जिसको पहले कस्कुटेसी फैमिली में डाला गया था, इसी के नाम से फैमिली बनाई गई थी कस्कुटेसी। तो अब इसको इसी में सब फैमिली में बना तब्दील कर दिया गया, और यहाँ पर आप ये कस्कुटा देख रहे हैं, जो कि ये सारा ये जितना भी आपको ट्वाइन करता हुआ और इधर उधर भागते आपको ये जितने जितने येलो कलर की चीज़ें दिख रही हैं, ये कस्कुटा है। ये पूरा पैरासिटिक प्लांट होता है, तो इसमें लीफ वगैरह नहीं होती है। लीफ जो देख रहे हैं किसी और प्लांट की होंगी, और इसमें ये सिर्फ स्टेम होता है, और साथ में ये जो उसका फ्लावरिंग वाला पार्ट है वो दिखाई पड़ता है। तो ये इसका अपना करेक्टरिस्टिक होता है। अमरबेल इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती, तो कहीं भी फेंक दी जाए अपना हिसाब किताब बना लेती है। ना तो रूट की इतनी इसको आवश्यकता पड़ती है, और ना तो पत्तियों की। तो सिर्फ ये कहीं पर भी लिपट जाएगी, उसके बाद से ये वहाँ से जो न्यूट्रिशन है दूसरे प्लांट से वो एब्जॉर्ब करती रहती है, और इसका अपना जीवन चलता रहता है। उसके बाद एक है जो जीनस है जिसकी 110 स्पीशीज़ हैं, वो जैक्यूमोंटिया है। इसमें ये बड़े खूबसूरत से फ्लावर आपको दिखाई पड़ते हैं। ये सारा तो एक कीप की तरह फ्लावर होता है, लेकिन बीच में वाइट कलर है और चारों तरफ इसके ब्लूइश कलर होता है, तो इस वजह से ये पहचान में आ जाता है। और पत्तियां भी इसके ये पान के पत्ते की तरह दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद है इवॉल्वुलस। इसकी 95 स्पीशीज़ मिलती हैं, ये भी वाइल्ड प्लांट होता है। और ये पिक आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी फ्लावर जो है ब्लूइश और वाइट कलर के दिखाई पड़ते हैं। छोटे ही फ्लावर होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, और इसमें बहुत से रोए होते हैं पूरे प्लांट पे, लीफ पे, स्टेम पे। इस तरह से ये जितने भी आप ये सब रोए देख रहे हैं, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है इवॉल्वुलस का। और फिर है कैलिस्टीजिया। कैलिस्टीजिया भी वाइट कलर के ही फ्लावर होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसमें जो पेटल की लोब्स हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। साइज शेप थोड़ा बहुत वेरिएट कर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ बड़े हो रहे हैं, कुछ एकदम बाहर की तरफ चले आ रहे हैं, स्पर की तरह फॉर्म कर रहे हैं, और कुछ जो है वो नीचे जो यूजुअल कंडीशन इसमें फ्लावर्स की पाई जाती है उस तरह से है। तो ये चार जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ये अलग इससे अलग निकला हुआ है। तो ये प्लांट है कैलिस्टीजिया, और इसमें 25 स्पीशीज़ मिलती हैं। पत्तियां भी इसकी थोड़ी कटी पटी सी पामेट टाइप की ही होती हैं। तो अब इन जो मेजर जनरा है, इनके बाद हम इसका जो एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है वो देख सकते हैं। तो ट्वाइनिंग और क्लाइंबिंग हर्ब हैं, जैसा हमने अब देख लिया फिगर की मदद से, जहाँ पर कस्कुटा का एग्जाम्पल था। राइजोमेटस होते हैं, अक्सर जो है इसमें राइजोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और लेटेक्स भी यूजुअली प्रेजेंट होता है। कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म होती है, जो कस्कुटा की थी जिसको अभी आपने देखा था, अमरबेल। और उसके बाद रेयरली ट्री फॉर्म में मिलते हैं। हम्बल्टिया एक इसमें जीनस है जो ट्री बनाता है, अदरवाइज ये ज़्यादातर हर्बेशियस प्लांट होते हैं। वैस्कुलर बंडल विद बोथ आउटर एंड इनर फ्लोएम, दोनों तरफ से फ्लोएम होता है। तो एम्फीफ्लोइक हो गया। समटाइम्स विद एल्कोलाइड, जो अगर केमिस्ट्री इसकी की जाए तो इसमें एल्कोलाइड मिल जाते हैं कभी कभी। और ब्रांचिंग जो है वो यूजुअली सिम्पोडियल होती है। तो अब एक एक करके इसके सारे प्लांट के हिस्सों के बारे में बात होगी। तो हम पहले तो रूट को देख लेते हैं। तो रूट इसमें यूजुअली टैप होती हैं, और ब्रांच भी होती हैं, जैसे बाकी भी डाइकॉट प्लांट हैं उसमें मिल जाती हैं। फ्लैशी मिलती हैं, जो कि आइपोमिया जिसका एग्जांपल है, आइपोमिया बटाटास, उसको हम कॉमनली शकरकंद कहते हैं। ये इसका फिगर आप यहाँ देख रहे हैं और पहचान भी गए होंगे। वहीं अगर हम देखते हैं जो कस्कुटा है, जो अमरबेल है, उसमें कोई भी ऑर्डिनरी रूट तो नहीं होती, और इसमें कुछ एडवेंटिशियस ऑस्ट्रेरिया टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं जो रूट का काम करते हैं, लेकिन वो ज़मीन से पोषण ना लेकर जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं उस प्लांट से वो पोषण प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इनको हम पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। तो इस केस में रूट नहीं मिलती है। स्टेम इरेक्ट होता है यूजुअल कंडीशन, और प्रोस्टेट भी हो सकता है, ज़मीन पे रेंगता हुआ भी आपको दिख जाएगा। हर्बेशियस होता है, और ट्वाइनर भी मिल जाता है, जैसे कि कस्कुटा में हमने देखा था। आइपोमिया में भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है। सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड भी हो सकता है, पूरा अंदर से भरा भी हो सकता है, और अंदर कैविटी भी हो सकती है, उसको फिस्टुलर कहते हैं। और ट्यूबरस भी हो सकता है, राइजोमेटस टाइप का, जो कि कॉन्वोलुलस में मिल जाता है। तो यहाँ पर एक जो जनरल टाइप का जो हर्ब में स्टेम मिलते हैं वो आप देख रहे हैं, उसकी बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है जो किसी एक हर्बेशियस प्लांट में स्टेम की होती है। वैसे ही आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसमें ये ब्रांचिंग देख रहे हैं ये, और ग्रीन कलर के देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं, इंटरनोट देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जैसे एक कॉमन प्लांट में हम देखते हैं वैसे हमें दिख जाती हैं। कुछ जो इसमें अपवाद हैं उसमें एक तो ट्वाइनर है, तो वो कस्कुटा और आइपोमिया में मिल जाते हैं। और जो राइजोमेटस है वो कॉन्वोलुलस में मिल जाता है। इसमें जो है ये ज़मीन के अंदर हिस्सा दब जाता है और राइजोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको राइजोमेटस कह देते हैं।
लीव्स अल्टरनेट होती हैं, यूजुअल कंडीशन सिंपल टाइप की होती हैं और रेयरली लोब्ड होती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं कभी कभी। और कुछ केसेस में एब्सेंट हो जाती हैं, जैसे कस्कुटा में, उसमें लीव्स की ज़रूरत नहीं है, ना रूट चाहिए ना लीफ चाहिए, बल्कि अपना जीवन वो आसानी से पूरा व्यतीत कर लेता है दूसरे प्लांट पर निर्भर होकर। वेनेशन पामेट होता है, रेटिकुलेट टाइप का भी होता है और स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं, तो एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होती है। यहाँ पर आप लीफ देख रहे हैं। अब इसमें ये इंसीजन तो है लेकिन ये लोब तक, ये मिडरिप तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड नहीं होगी। कुछ केसेस में जहाँ कंपाउंड होगी वहाँ पर ये इंसीजन या मिडरिप तक पहुँच जाते हैं, तो इस कंडीशन में तो हम इसे सिंपल कहेंगे। और लोबिंग इसमें है, तो वो लोब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, अलग अलग लोब आपको बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं, और पामेट टाइप का एक स्ट्रक्चर भी हल्का फुल्का नज़र आ जाता है। बाकी इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये इसका मेन कॉस्टा हो गया, फिर ये इसके जो सहायक कॉस्टी हैं वो निकलते हैं, और इनके बीच में जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट टाइप का हमें दिख जाता है, जैसा यहाँ दिख रहा है। इन्फ्लोरेसेंस जो यूजुअल कंडीशन है वो साइमोज है, और कभी कभी जो है वो सॉलिटरी फ्लावर्स भी हमें कुछ जनरा में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर जो कंडीशन मिल रही है वो एक ही नोट से हमें दो दो तरफ भागते हुए मिल रहे हैं, तो ये आपको साइमोस भी दिखा देता है, और कभी कभी ये एक्जिल से निकल रहा है और अकेला निकल रहा है ये। तो ये दोनों ही कंडीशन मिल सकती हैं किसी एक प्लांट में भी। तो साइमोस कंडीशन भी मिल सकती है और सॉलिटरी एक्जिलरी फ्लावर्स भी हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्लावर्स की हम बात अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, यूजुअल कंडीशन एक्टोनोमॉर्फिक होती है, कभी कभी ये जाइगोमॉर्फिक हो सकती है, जैसे हम्बल्टिया इसमें अपवाद है। जैसे वो ट्री भी है, बाकी हर्ब होते हैं, लेकिन हम्बल्टिया ट्री है और साथ में जो उसमें फ्लावर्स होते हैं वो भी जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जो आप यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको नज़र आ रही है कि इसमें सारे के सारे ये बराबर नहीं है, और इसको दो बार में हम बराबर नहीं काट सकते, तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, और हाइपोगाइनस नेचर के होते हैं, तो ओवरी सुपीरियर हो गई। कैलेक्स हम देखते हैं तो कैलेक्स में हम ये पाएंगे कि कैलेक्स 5 सेपल से मिलकर बना हुआ होता है। ये फ्री भी हो सकते हैं और स्लाइटली कोनेट हो सकते हैं, बिल्कुल नीचे से जो बेस है तो नीचे से जुड़े हो सकते हैं, और ये परसिस्टेंट रहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, परसिस्टेंट है। तो जैसे सोलिनेसी में परसिस्टेंट कैलेक्स मिलते हैं, वैसे यहाँ पर भी मिलते हैं, इसी वजह से इसका ऑर्डर भी जो सोरेंडेल्स दिया गया है वो कई लोगों का मानना है कि बिल्कुल उचित दिया गया है इस करेक्टर की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये जो सेपल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, 5 होते हैं यूजुअल कंडीशन में, नीचे से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, ऊपर से ये फ्री हैं। तो बेस से कोनेट है, यहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर से ये फ्री हो जाते हैं। कोरोला वो करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है, 5 पेटल से मिलके इसको इसका कंपोजिशन होता है, यूनाइटेड होते हैं पाँचों, और ये एक फन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें प्लाइका होती है, जहाँ जहाँ से जुड़े होते हैं वहाँ पे हल्का सा उभार हमें प्लाइके मिलती हैं, तो इसलिए इसको प्लाइकेट कहते हैं। तो ये सब जो इसमें जुड़ाव है ये आपको देख रहे हैं, ये सब प्लाइकेट आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसे इधर भी दिख रही है, ऐसे इधर भी दिख रही है, और ये पूरा नीचे का पार्ट तो आपका ये कैलेक्स का हो गया, और ऊपर ये पूरा ट्यूब दिख रहा है जो कोरोला बना रहा है, और इसी वजह से ये एक फनल की शेप का हो जाता है, तो इसको फनल लाइक बोलते हैं। और इसमें ये करेक्टरिस्टिक फीचर इस फैमिली के फ्लावर्स का है कि इसमें सभी में इस तरह का फनल टाइप का स्ट्रक्चर कोरोला शो करता है। एंड्रोशियम को हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि एंड्रोशियम भी यहाँ 5 स्टेमेन से मिलकर बना हुआ होता है, एपीपेटलस कंडीशन होती है, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एपोसाइनेसी के मेंबर्स में हमने पढ़ा था। इंसल्टेड इन कोरोला ट्यूब के अंदर इंसल्ट घुसे हुए धसे हुए होते हैं, और अनइक्वल साइज़ के मिल जाते हैं, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती। इसमें फिलामेंट्स फ्री होते हैं, बाइथिकस होते हैं, एंथर्स इंट्रोज होते हैं। जब इस तरह का ट्यूब बनता है तो अंदर ही ये गिरते हैं जो पॉलन है, तो इसलिए इंट्रोज कंडीशन ही मिलती है। डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, और कभी कभी एपिकल पोर से हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स ट्राइकॉल्पेट होते हैं और मल्टीपोरेट होते हैं, तो ये थोड़ा एडवांस करेक्टर यहाँ शो हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें हालांकि स्टिग्मा जो फीमेल और मेल पार्ट दोनों ही बने हुए हैं, लेकिन आप इसमें मेल पार्ट पे ध्यान दीजिए। तो मेल पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसमें लेंथ है वो अनइक्वल है, एक ये बहुत बड़ा जा रहा है और एक कुछ जो है यहाँ छोटे भी मिल रहे हैं, तो ये अनइक्वल लेंथ के होते हैं। तो और ये जो जितना भी पीछे ये कलर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कोरोला का पार्ट है तो ये एलएस में इसी तरह से आता है, तो ये कोरोला ट्यूब वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जुड़े हुए होते हैं पेटल से,
इसलिए एपीपेटलस कंडीशन इसको हम बोलते हैं। और ये जो स्टाइल निकल रही होती है जो फीमेल की, उसके चारों तरफ आपको ये दिखाई पड़ जाएंगे जो भी ये एंथर्स होते हैं। तो खुलते अंदर की तरफ हैं तो इंट्रोस कंडीशन हो गई, तो इसमें सेल पॉलिनेशन ही यूजुअली पाया जाता है। और ये करेक्टर जो है आपका कंपेयर हो सकता है एपोसाइनेसी के मेंबर्स के साथ में। गाइनोशियम को हम अलग से देखें तो गाइनोशियम दो यूनाइटेड कार्पल से मिलकर बनी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है क्योंकि फ्लावर हाइपोगाइनस था। इंटायर और डीपली बाइलोब्ड दोनों कंडीशन मिल सकती हैं। बाइलोकुलर होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। स्टाइल सिंगल होता है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। टर्मिनल और गाइनोबेसिक स्टिग्मा भी पाया जाता है, बाइलोब्ड होता है। टर्मिनल और गाइनोबेसिक स्टिग्मा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये बाइलोब कंडीशन होती है, हल्के से लोब आपको इसमें नज़र आते हैं। कैपिटेट टाइप का भी हो सकता है, कभी कभी लीनियर भी हो सकता है। ओवरी जो है वो नेक्टरी के ऊपर बैठती है। नेक्टरी के ऊपर बैठती है मतलब कि जहाँ पर ये ओवरी निकली है इसके नीचे की तरफ एडिशनल नेक्टरीज होंगी और यहीं से इसका उद्भव होता है। तो नेक्टर इसमें पाया जाता है और इस तरह के जितने भी ट्यूब लाइक प्लांट होते हैं जिसमें कोरोला ट्यूब बनती है उसमें ओवरी के आसपास नेक्टरीज होती हैं, और इसी वजह से जो कीड़े वगैरह हैं वो आपको उसके अंदर एकदम घुसे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर मिलें। जैसे हम अगर उसकी बात करें कंपोजिटी के मेंबर की, एस्टरेसी जो जिसको बोल रहे हैं आजकल, तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर ही ऊपर इंसेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे और उसमें बड़े आराम से, क्योंकि ऊपर ही सारा कुछ होता है तो हवा से भी हो जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये बिल्कुल धसे हुए होते हैं तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो पोलन है वो खुद से बाहर नहीं आ सकते। तो जब इंसेक्ट इसमें जाता है नेक्टरीज के चक्कर में, तभी वो अपने साथ पोलन को चिपका लाता है और दूसरे प्लांट को जाके वो पॉलिनेट करते हैं। तो ये सब कुदरती इंतज़ाम है और हम इसको पढ़ते हैं तब हम जानते हैं। लेकिन ये एकदम आश्चर्यजनक चीज़ें हैं कि इतनी इतनी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ चीज़ें बनाई गई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आप कुदरत के करीब अपने आप को महसूस करने लगेंगे। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें दोनों के एग्जांपल ले लिए हैं। फ्लोर फार्मूला उसके हिसाब से तय हो जाता है। जैसे कस्कुटा रिफ्लेक्सा में आप यहाँ पर ये इसका फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं और ये आइपोमिया पामेटा का फ्लोरल डायग्राम है। तो ब्रैक तो दोनों में दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ कैलेक्स हैं वो भी 5 हैं, तो यहाँ पर भी 5 हैं, लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो है वो अलग होता है और इसमें ये वेलवेट टाइप का होता है, सभी के मार्जिन जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से इसमें जो कोरोला है वो भी जुड़ा हुआ है और ये एपीपेटलस कंडीशन दिख रही है लगभग मोरोलेस वैसे ही जैसे हम एपोसाइनेसी में बनाते हैं। और ये ओवरी की भी कंडीशन वहाँ पर भी बाइलोकुलर और सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है, वैसे ही यहाँ पर भी होती है। तो ये काफ़ी हद तक कस्कुटा रिफ्लेक्सा का जो फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला है वो हमें मिलता जुलता दिखाई पड़ता है एपोसाइनेसी के साथ में। ये ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माप्रोडाइट है, K5 है, C5 जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि इसमें जो इन्होंने दिखाया है डायग्राम में उसमें के भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी ब्रैकेट बना देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये नीचे से जुड़े होते हैं ऊपर से खुले होते हैं जैसा आपने फिगर में देखा था, इसलिए इसमें ये बनाए नहीं जाते। और A5 हैं जो कि एपीपेटलस कंडीशन है, वो इसका ये मार्क हो गया। और ये G2 हैं सुपीरियर हैं, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी ये दिखा रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें बैक्टीरियोल भी दिख जाते हैं। तो इनका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ब्रैक के बाद BRL भी लिखेंगे, तो एक चीज़ इसमें ये बढ़ जाएगी। ये भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो रही है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो आइपोमिया है इसमें 4 आपको लॉक्यूल दिखाई पड़ते हैं, तो टेट्रालोकुलर हो जाता है। अ, और यहाँ पर भी एपीपेटलस कंडीशन एंडोशियम की दिखाई पड़ रही है। और ये जुड़े हुए नहीं है, सारे फ्री इसमें दिखते हैं जो इसमें कैलेक्स का पार्ट है। तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, उसी हिसाब से फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही रहेगा क्योंकि जुड़े और उसमें फ्री दिखाने में सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क होता है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। और बैक्टीरियल यहाँ दिखाना है। फ्रूट को हम देखते हैं तो फ्रूट कैप्सूल होता है और इसमें 1 से 2 सीड्स मिल जाते हैं हर चैम्बर में। तो जितने भी चैम्बर का 2 चैम्बर का है तो उसमें भी 1 या 2 मिलेंगे। 4 चैम्बर का जैसा हाइपोमिया में था तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से मिल सकते हैं। एम्ब्रियो स्टेट या कर्व दोनों ही कंडीशन होती है और कॉटिडेंस जो है वो फोल्डेड कंडीशन में पाए जाते हैं। ये इनके यहाँ पर पिक बने हुए हैं, तो ये परसिस्टेंट आपको कैलस दिखाई पड़ रहा है। और बाकी ये ओवरी वाला पार्ट था जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये यहाँ पर आपको इसके सीड्स दिखाई पड़ रहे हैं।
पॉलिनेशन पॉलिनेशन यूजुअली या मोस्टली कहें तो इंसेक्ट से होता है। और ये आप यहाँ पर ये फिगर की मदद से देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब बना हुआ होता है उसी के अंदर से महाशय बाहर निकल के आ रहे हैं। अब इनके ये जितने भी ये बॉडी पार्ट हैं इनके ऊपर पॉलन चिपक जाते हैं, फिर जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो ये वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है, अदरवाइज़ अगर इनकी मदद ना हो तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक रिविजनरी वर्क हो जाएगा जहाँ पर आप सब अलग अलग स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो आपको कैलेक्स है, कोरोला है, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये सारी चीज़ें जो भी अभी आपने पीछे पढ़ी हैं उनका एक रिविजनरी ये स्लाइड है। तो यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं सेपल्स की, पेटल्स की, उसके बाद ये सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गए, ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गए, और ये फ्रूट हो गया, इसमें परसिस्टेंट कैलेक्स हो गए, और यहाँ पर ये सीड हो गए, ये गाइनोशियम में स्टाइल दिख रहा है, ये स्टिग्मा दिख रहा है, और यहाँ कहीं पर भी जो नेक्टरीज होती हैं वो हमें नज़र आएंगी। जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक स्लाइड में शामिल हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आइपोमिया बटाटा जो कि जो शकरकंद है उसे बोला जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट एडिबल रूट है। और इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट में आइपोमिया आता है जिसे मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं, गार्डन वगैरह में आपको लगा हुआ मिल जाता है। और पोरोना है जिसको क्रिसमस वाइन बोलते हैं, क्रिसमस के आसपास जो है वो वाइन फॉर्म में ग्रो करती है इसलिए इसका नाम क्रिसमस पड़ा हुआ है। और डाइकोंड्रा है जिसको पानी फूड बोला जाता है। और रूट्स ऑफ कन्वोलुलस स्केमोनिया, ये स्केमोनी इसको बोला जाता है कॉमनली। और आइपोमिया परगा जिसको जलब बोला जाता है, इनसे ड्रग मिलता है जो कि कैथारेक्टिक प्रॉपर्टी उसमें होती है, और ये मेडिसिनल प्लांट में गिने जाते हैं दोनों प्लांट, कन्वोलुलस स्केमोनिया और आइपोमिया परगा। यहाँ पर कुछ ड्राइंग है जिसमें आप कन्वोलुलस अर्वेंसिस को देख रहे हैं, जिसमें कि ब्रांच है फ्लावर के साथ में। ये आपको ये ब्रांच दिख गई फ्लावर के साथ में, फ्लावर बिल्कुल ऊपर से टॉप व्यू कैसा दिखता है वो आपको दिखाई पड़ रहा है ये। उसके बाद दूसरा जो है वो आइपोमिया की स्पीशीज़ है जिसमें आप देखते हैं कि फ्लावर के साथ ब्रांच आपको दिखाई पड़ रही है ये, और फ्लावर दिख रहा है जो कि रिविया का फ्लावर है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है डी डायग्राम में। और उसके अलावा और भी दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं अलग अलग जीनस में, वो भी आप देख रहे हैं, जैसे सिडेरा लेटिफोलिया का फ्लावर जो है वो एच डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है, और जी डायग्राम में फ्रूट दिखाई पड़ रहा है परसिस्टेंट कैलेक्स के साथ में। तो ये आपको यहाँ पर परसिस्टेंट कैलेक्स के साथ में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से जो फ्लावर है रिविया का वो आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। और ये एक छोटा सा पोर्शन है ट्विक का जिसमें आपको ये दो पत्तियाँ अल्टरनेट निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और साथ साथ इसमें ये टेंडल्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो इसको वाइन की तरह आगे ग्रो कराने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे इस फैमिली के प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक की। तो हम प्रिमिटिव कैरेक्टर में पाते हैं कि प्रेजेंस ऑफ श्रब और वुडी क्लाइंबर, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। लीव सिंपल है, अल्टरनेट है, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं इसको। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो प्रिमिटिव है क्योंकि जाइगोमॉर्फिक को एडवांस माना जाता है। हर्माफ्रोडाइट है, दोनों सेक्सेस हैं तो प्रिमिटिव है। हाइपोगाइनस है तो भी प्रिमिटिव है। कैलेक्स जो है वो मोस्टली फ्री फॉर्म में दिखता है तो ये प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। स्टेमन पॉलीएंड्रस होते हैं, फ्री होते हैं, और डाइथिकस होते हैं तो ये भी प्रिमिटिव है। सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं तो ये भी प्रिमिटिव करेक्टर में इसकी गणना की जाती है इस करेक्टर की। एडवांस करेक्टर में हम देखें तो प्लांट यूजुअली जो है वो हर्बेशियस हैं और एनुअल और पेरेनियल हैं, तो ये हमेशा माना जाता है कि हर्ब होना एक एडवांस करेक्टर है। लीव छोटी हो जाती हैं और स्केल लाइक हो जाती हैं कस्कुटा में जो कि अमरबेल है, तो वहाँ पर ये रिडक्शन जो है वो एडवांस माना जाता है, तो लीफ के केस में ये एडवांस करेक्टर हो गया। पैरासिटिक हैबिट है कि प्लांट को अपना खुद कुछ नहीं करना है तो एडवांस करेक्टर हो गया। लीफ से एक्सस्टिपुलेट स्टिप्यूल का एब्सेंट होना एडवांस करेक्टर माना जाता है। कोरोला गैमोपेटलस कंडीशन दिखाता है तो एडवांस करेक्टर है क्योंकि ट्यूब बना रहा है।
नंबर ऑफ स्टेमेंस 5 हैं, एपिपेटलस हैं, ये एडवांस करेक्टर है। गाइनोशियम 2 फ्यूज कार्पल के साथ बना हुआ, ये एडवांस करेक्टर है। फ्रूट सिंपल टाइप का होता है, ये भी एडवांस करेक्टर है। तो इसमें दोनों तरह के करेक्टर आपको मिल जाते हैं, और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये करेक्टर कस्कुटेसी और कन्वोवुलेसी दोनों को मिला के जो अब फैमिली है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फाइलोजेनी, द फैमिली इज क्लोजली रिलेटेड टू सोलेनेसी, तो ऑर्डर तो है ये वो। बोराजेनेसी एंड पॉलीमोनियल्स, कस्कुटेसी एंड डाइकोरंडेसी समटाइम रिकॉग्नाइज एट डिस्टिंक्ट फैमिली। तो जैसा कि कस्कुटेसी आपके सिलेबस में है उसको अलग दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर एक साथ ही हमने इसको पढ़ लिया, और इनको फिर बाद में कन्वोवुलेसी में ही प्लेस कर दिया गया, क्योंकि इनका जो सेपरेशन अगर हम दिखाते हैं तो पैराफिली बोला जाता है, और पैराफिली की मनाही है एपीजी सिस्टम में। एपीजी सिस्टम कहता है कि मोनोफिली होना चाहिए। तो मोनोफिली ऑफ द फैमिली सपोर्टेड बाई मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, जैसे कि थॉर ने इसमें 4 सब फैमिली रिकॉग्नाइज की थी। तो उसमें एक थी हम्बल्टोआइडी, जिसमें हम्बल्टिया लिया था, ट्री फॉर्म में था। और डाइक्रोनोइडी जो पहले अलग फैमिली थी उसको सब फैमिली बना दिया। इसमें 2 जनरा थे, डाइकोन्ड्रिया और फैल्किया। कन्वोवुलाइडी इसमें और कस्कुटाइडी इसमें कस्कुटा था, जिसमें कोई पत्ती नहीं होती। और सब्सिक्वेंटली मर्जिंग डाइकोन्ड्राइडी इन कन्वोवुलाइडी बट रिस्टोर्ड इन 2006 एंड 2007 रिवीजन। तो इसमें थोड़ी बहुत शिफ्टिंग 2006 और 2007 में उन्होंने अपने ही किए हुए काम में दोबारा से फिर से परिवर्तन किया। एपी वेब ने जो है वो रिकॉग्नाइज किए हैं दो सब फैमिली, एक हम्बल्टोआइडी और एक कन्वोवुलाइडी। और इसमें इंक्लूडिंग बोथ कस्कोटाइडी एंड डाइक्रोनोइडी। इसमें जो कन्वोवुलाइडी है इसमें 2 आ जाती हैं, कस्कोटाइडी भी इसमें डाल दी और डाइक्रोनोइडी भी इसी में डाल दी। तो उनके हिसाब से जो 4 थी, जो थॉर्ने ने 4 बताई थी, एपी वेब ने उसको 2 सब फैमिली में डाल दिया, क्योंकि 2 सब फैमिली को एक सब फैमिली में उन्होंने मर्ज कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट लोकाई, स्टीफेनोवर्क एट ऑल 2002 कंक्लूडेड दैट पोरेनी, जिसमें कि पोरोना आता है, वो भी एक पॉलीफाइलेटिक नेचर का दिख रहा था। और एरिसिबी जो कि इसकी वजह से भी जो है पॉलीफाइलेटिक नेचर दिख रहा था, उनको भी इन्होंने कन्वोवुलाइडी में ही कंसिडर कर लिया और उसको भी इसमें मर्ज कर दिया। तो थोड़े बहुत करेक्टर अलग थे, लेकिन बाकी वो करेक्टर के आधार पर जो उन्होंने जो भी उन्होंने मॉलिकुलर स्टडी की तो उसमें मर्जिंग पॉसिबल दिखी है, इस वजह से उन्होंने ये मर्जिंग यहाँ पे कर दी। और फिर बाकी जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ने, जैसे कि उसमें से साइल स्टिग्मा का पाया जाना, ये सब करेक्टर वो थे जिसको उन्होंने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कोई एक सिस्टम में सभी को एक साथ शामिल कर लेना आसान काम नहीं होता। तो अब हम जब देखते हैं तो फाइनली 2 सब फैमिली इसकी हम पाते हैं। इसमें एक तो कन्वोवुलाइडी है, जिसमें प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं और लीव्स इसमें होती हैं सभी में, कॉटलीडेंस से प्लाइकेट होते हैं। इसमें 8 ट्राइब्स इसमें डाल दी गई हैं। तो ये डाइक्रोनडोएडी है और डाइक्रोनेस्टिलिटी, हाइबर ब्रेंटिडी, कन्वोवुली, पोरेनी, आइपोमी, एरिगेरी एंड एरिसिबरी। वहीं अगर सब फैमिली दूसरी देखें तो इसमें सिर्फ कस्कुटाइडी में सिर्फ कस्कुटा डाला गया है, क्योंकि उसमें पैरासिटिक मेंबर सिर्फ अकेला एक यही था। तो फ्लोरल करेक्टर इसके मैच कर रहे थे कस्कुटेसी फैमिली के कन्वोवुलाइडी से, कन्वोवुलेसी से। तो इसमें फिर इसको एक सब फैमिली बना दिया गया कि इसमें ये माना गया कि इसमें रूट और पत्तियां नहीं है, लेकिन बाकी करेक्टर जो हैं वो बिल्कुल कन्वोवुलेसी फैमिली की तरह ही है। इसलिए जो कस्कुटेसी फैमिली कभी अलग की करके दी गई थी उसको मर्ज कर दिया गया, और उसके लिए एक अलग सब फैमिली इसके अंदर क्रिएट कर दी गई, जिसके अंदर पैरासिटिक मेंबर जो ये अपना खुद का एग्जांपल है कस्कुटा वो है। इसमें रिड्यूस स्केल लाइक लीव्स होती हैं, या फिर आप ये माने कि लीव्स दिखने वाली तो होती नहीं है। और कॉटलीडेंस जो है वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत रिड्यूस होते हैं। तो इसको इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसके साथ में ये हम कह सकते हैं कि अब हमें जो कस्कुटेसी फैमिली उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये फैमिली पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपने कस्कुटेसी भी पढ़ ली। जैसे कि हम जब फैबेसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 3 अलग अलग फैमिलीज़ जो कभी थी वो सब एक साथ पढ़ लेते हैं और उनको हम सब फैमिली मान लेते हैं। तो ये फाइलोजेनी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कस्कुटेसी और कन्वोवुलेसी कभी अलग फैमिली थी और बाद में क्यों मर्ज हो गई, किसने मर्ज कर दिया और क्या आधार रहा उसका। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना होता है, उस हिसाब से इस सवाल को आप तैयार कीजिएगा। तो इसी के साथ ये फैमिली कंप्लीट हो गई, जिसको हमने पढ़ा कन्वोवुलेसी के तौर पर। और
इसके साथ में आप अपने टिक कर लीजिएगा कि कसकुटेसी भी कंप्लीट हो गई। तो अब अगले लेक्चर में अगली फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। इसमें से कोई आपको सवाल अगर लगता है पूछने लायक है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। धन्यवाद।